हिंदू धर्म के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार कहलाते हैं तथा अब तक भगवान विष्णु के 23 अवतार हो चुके हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ा है तथा अधर्म व्याप्त हुआ है, तब तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी अवतार में अवतरित होकर इस पृथ्वी का उद्धार किया है। श्री कृष्ण के अवतार के रूप में उन्होंने न केवल इस पृथ्वी से पाप के भार को कम किया था, बल्कि भगवत गीता के रूप में प्रत्येक मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य का भी बोध कराया था। प्रेम के साक्षात मूर्त भगवान कृष्ण ने जीवन के अलग अलग पहलुओं को बड़ी ही सहजता के साथ समाज के सामने रखा। अपने प्रिय मित्र सुदामा को मुक्ति दिलाने से लेकर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उनके दायित्वों का बोध कराने तक श्री कृष्ण हर जगह हर समय उपस्थित रहे। अपने बालपन में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र गोपालों और गोपियों के साथ अनेक शरारत करी एवं लीलाएं रची। खेल खेल में हमेशा गोपियां भगवान श्री कृष्ण को उनके नील रंग के कारण चिढ़ाती थी, जिससे नाराज होकर वे माता यशोदा से उनकी शिकायत करते थे। परंतु क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को नीला रंग कैसे प्राप्त हुआ और क्यों उन्हें उनकी मूर्तियों एवं तस्वीरों में नीले शरीर के साथ दिखाया जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के नीले रंग को प्राप्त करने के पीछे ये कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु ने धरती में अवतरित होने से पूर्व देवकी के गर्भ में 2 बाल निरूपित किए थे, जिनमें एक बाल का रंग नीला व दूसरा सफेद था तथा दोनों ही बाल माया के प्रभाव से चमत्कारिक रूप में रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। सफेद रंग के बाल से बलराम का जन्म हुआ तथा नीले रंग के बाल से श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के नीले रंग के पीछे ये भी मान्यता है कि प्रकृति द्वारा उसकी अधिकतर रचना नीले रंग की है, जैसे सागर तथा आकाश व इन सभी में धैर्य, साहस, समर्पण, त्याग व शीतलता जैसी भावनाएं देखी जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं सर्वगुणों से संपन्न, शांत और सहज स्वभाव के थे। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण को नीले बदलों के साथ छमछमाते हुए कहा गया है। वही अन्य मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का नीला रंग उनके मामा कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना के विषपान से हुआ है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने बड़े भाई बलराम और मित्रों के साथ गेंद से भी खेल रहे थे, तभी कृष्ण के द्वारा वह गेंद यमुना नदी में जा गिरी। उस गेंद को नदी से निकालने के लिए कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना नदी के अंदर कालिया नाग रहता था तथा वह इतना विषैला था कि उसके प्रभाव से पूरे यमुना नदी का जल काला हो गया था। जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेकर यमुना नदी के ऊपर आ रहे थे तो बीच में ही कालिया नाग ने उन्हें देखकर उन पर हमला कर दिया। कालिया नाग को युद्ध में परास्त कर भगवान श्री कृष्ण गेंद तो वापस ले आए, परंतु कालिया नाग के विष के प्रभाव के कारण उनके शरीर का रंग नीला हो गया। पूर्ण विराम।